नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमयी सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 16। वैयासकी च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाय गुण उदाराः सतां शुः हि समागमे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतां शुर्हि समागमे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकी व्यासदेव के पुत्र च भी भगवान दिव्य ज्ञान से पूर्ण वासुदेव भगवान कृष्ण पर परायणः अनुरक्त उरुगाय महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का गुण उदारः महान गुण सताम भक्तों का शुः अवश्य हुआ ही निश्चय ही समागमे की उपस्थिति में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों के बखान होता रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही वर्णन हो सकता है। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है।
और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे और उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं में अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर से महाराज परीक्षित, मिस्टेक है, परीक्षित की जगह पे यक्षित लग दिया है। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख रहा है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनंत शुद्ध भक्त हैं। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटे हैं तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। भगवद गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार वयाशकी शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे। यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की। चूँकि भगवान कृष्ण की कथाओं के केंद्र है, अतएव वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहाँ पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे जहाँ महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहाँ पर कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराज परीक्षित थे। तैव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की महिमा गायन के ही निमित्त है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्लोक सोनक ऋषि बता रहे हैं। हमने देखा था इससे पहले शौनक ऋषि ने सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुण का उल्लेख किया कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो हर चीज़ को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण थे, वो बताए इससे पहले। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के बाद परीक्षित महाराज के बारे में बताए कि महाराज परीक्षित जो थे वो बचपन से ही कृष्ण में अनुरक्त थे। जब खेलते भी थे तो कृष्ण की विग्रह के साथ खेलते थे। यानी कि ये दोनों का वखान कर कर फिर आगे बताते कि वया शकिश्च च, यहाँ इसका अर्थ होता है भी। जैसे कि इससे पहले परीक्षित महाराज को महान भक्त के रूप में बताया
तो यहाँ सौनक ऋषि बताते हैं कि वयाशकी च, यानी कि शुद्ध गोस्वामी भी वही लेवल के भक्त थे जैसे परीक्षित महाराज थे। वो भी क्या थे? वासुदेव परायण, वही वासुदेव परायण थे। और जब ये दोनों इकट्ठा हुए तो जरूर कोई महान चर्चा हुई होगी। हाँ, कोई दो महान भक्त इकट्ठा हो गए तो कोई महान चर्चा हुई होगी, ये हमको लग रहा है ऐसा। जरूर दोनों के बीच में कृष्ण कथा की चर्चा हुई है। हाँ, दोनों महाभागवत इकट्ठा हुए हैं तो क्या चर्चा हुआ वो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार बोलकर शौनक ऋषि जो है शुद्ध गोस्वामी को प्रोत्साहन देते हैं बोलने के लिए, यानी कि जो श्रोता है बड़ा उत्साही है। शौनक ऋषि हम बार बार देखते हैं, भागवत में आता है ऐसा कि वो शुद्ध गोस्वामी को बार बार ऐसा लगा पुश कर रहे हैं ऐसा कि हमको क्या बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ। वो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं यहाँ। और इस प्रकार से उनकी जो सुनने की जो इच्छा है वो शुद्ध गोस्वामी के सामने क्या है, प्रकट कर रहे हैं वहाँ। और श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि दोनों सताम है, सताम यानी कि शुद्ध भक्त। जब भक्त इकट्ठा होते हैं, दोनों भक्त इकट्ठा होते हैं तो जरूर कोई महान विषय की चर्चा होगी, और वो विषय क्या होगा? कृष्ण ही होगा। और श्री प्रभुपाद जी वही श्लोक का बड़ा उसका अर्थ लिखते हैं जो कपिल भगवान देवहूति माता को बताते हैं। सताम प्रसंगाम अवीर्य संविदो, इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है, मगर उसका अनुवाद लिखा है सीधा। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रुट कर्ण रसायनम कथा तजोष्णा अपवत वर्गमणि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। ये जो कपिल भगवान बताते देवहूति माता को, शताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, कि जो मेरा गुणगान जो है खास करके सताम भक्तों के बीच में जब होता है तो ये एक बहुत शक्तिशाली क्या है, टॉनिक प्रभुपाद जी बताए, टॉनिक यानी कि दवा, रसायन है ऐसा है। किसके लिए? कानों के लिए। और उससे क्या होगा कि व्यक्ति का जोशना अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमनी यानी कि खास करके व्यक्ति की भोग इच्छा है या तो मुक्ति की इच्छा है, ये दोनों इच्छाएं क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाएगी। और क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, यानी कि हम देखते हैं आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति, ये जो क्रम है, तो एक क्रम के अनुसार अगर वो इस प्रकार भगवान की कथाएं को सुनते हैं तो ये क्रम में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, श्रद्धा होगी, उसके बाद रति होगी, अनुक्रम श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमशति। तो ये हाँ कपिल भगवान जो है वो बता रहे हैं ऐसा। तो दोनों महाभागवत इकट्ठा हुए हैं। हम देखते हैं कि ऐसे ही चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद दोनों एकत्र हुए हैं, और दोनों का एकत्र हुए तो जरूर कृष्ण कथा की चर्चा हुई। और राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में तो बहुत उच्च लेवल की चर्चा हुई। तो कृष्ण कथा की भी अलग अलग कैटेगरी है, हाँ अलग अलग कैटेगरी है। और वो हर भक्त जो है अन्य भक्तों के साथ वो लेवल में कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जो थे वो तो बहुत उच्च लेवल की चर्चा किया कृष्ण कथा का। और यहाँ हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज डायरेक्टली सीधा उन्होंने कुछ 10वां स्कंद की चर्चा तो नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी ने बोला भी चलो तुमको सीधा मैं 10वां स्कंद पढ़ाता हूँ क्या है। तो शुरुआत से उन्होंने प्रारंभ किया और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने 10वें स्कंद पर उन्होंने व्याख्या किया। तो भगवान का पूर्ण गुणगान जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने किया। पूर्ण गुणगान यानी कि एक्चुअली भगवान से अलग कोई चीज़ है नहीं, भगवान से अलग चीज़ को सोचना वही माया है। यही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं
आगे बताएंगे कि हर चीज भगवान से संबंधित है। तो कई बार भक्त लोग होते हैं, तो जैसे कि महाविष्णु द्वारा सृष्टि का सर्जन होता है, तो ये सब क्रिएशन के बारे में आता है भागवतम के दूसरे स्कंद के अंदर, तीसरे स्कंद के अंदर। तो जो खास करके कुछ सहज या भक्त होते हैं, या तो जो इतने मेच्योर भक्त नहीं है, वो ये सब विषयों को सुनना पसंद करते नहीं है। वो डायरेक्टली कहा जंप मारते हैं, हमको तो वही सुनना है जो जिसमें को रस मिले, ऐसा है। मगर भगवान की जो माया के साथ लीला है, या तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति के साथ लीला है, यानी कि बहिरंगा शक्ति के साथ लीला है, या अंतरंगा शक्ति के साथ लीला है, दोनों ही लीला है। भगवान की सृष्टि लीला जो है वो इतनी मधुर है जितनी भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ रासलीला है। दोनों में कोई अंतर, भगवान के दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, अंतर हम करते हैं वहाँ। इसलिए जो हम देखते हैं वल्लभाचार्य भी जो है वो अपनी कीर्तन के सृष्टि मधुरा वो बताते हैं कि भगवान की सृष्टि लीला भी क्या है, मधुर है। तो कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, अगर तो ये क्रम बताए, जैसे महाविष्णु जो है अपने शरीर से सब अलग अलग ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु, और ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है, अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। फिर इस प्रकार जो पूरा वर्णन आता है, ये भगवान की सृष्टि लीला है। और जब कोई व्यक्ति सृष्टि लीला को सुनता है तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम ये होगा कि अपनी स्थिति को जान पाएगा, भगवान की स्थिति को जान पाएगा, भगवान की महिमा को जान पाएगा। जो खास करके जो कनिष्ठ भक्त है उनके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है, हाँ, कि कैसे इतना विशाल भगवान जो है इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन करते हैं, और एक जीव जो एक कोने के अंदर एक तुच्छ चींटी की तरह बैठा हुआ है वहाँ, और भगवान और खुद के बीच में अंतर क्या है उसको देख पाएगा। वो कहाँ है भगवान और कहाँ एक जीव, ऐसा। और कैसे भगवान जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाते हैं। और फिर जब आगे देखेंगे पढ़ता है तो कैसे भगवान जब जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं, उद्धार करते हैं और उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, तो जीवों की भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है कि जीव देख पाता है मेरे और भगवान बहुत अंतर है वहाँ। तो ये इस प्रकार चर्चा, महिमा की चर्चा चलती है, और वो शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली होगी यानी कि शुरुआत में क्या होगा, जैसे और आगे बताते हैं, परीक्षित महाराज जब दसम स्कंद चालू होता है तब वो कृष्ण कथा सुनने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तब एक ही सही श्लोक बोलते हैं, निवृत्त तरसापगीय मानस भव औषधि सूत्र मनोविरागात स उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान्ना विरजित विना पशुघ्नात। तो ये श्लोक का अर्थ है, निवृत्त तरस उपकीय मानस, जो निवृत्त हो चुके हैं। निवृत्त का अर्थ होता है जो व्यक्ति सब प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके, इसको क्या निवृत्त। जो निवृत्त है उनके लिए कृष्ण कथा क्या है, पोषक है, उनका पोषण होता है। और जो निवृत्त नहीं हुए हैं, जो प्रवृत्त है, उनके लिए कृष्ण कथा क्या बनती है, भव औषधि बनती है। हाँ, जैसे कि हम देखिए भगवद गीता जो है, भगवद गीता में डायरेक्टली वृंदावन का वर्णन है, कुछ वृंदावन गाय गोपी इसका वर्णन नहीं है। तो क्या भगवद गीता कृष्ण कथा नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में बताते हैं ऐसा, हाँ, कि हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, एक युद्ध का मैदान है, युद्ध हो रहा है, वहाँ सब सैनिकों के नाम के उच्चारण हो रहा है उधर, हाँ, सब अलग अलग सैनिक, क्या हो, मैं लोग भी भूल गया, सब अलग अलग सैनिक का, भीष्म च कर्णश्च, ये सब अलग अलग सैनिकों के नाम उच्चारण हो रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? कई बार लोग बोलते हैं ये सब नाम उच्चारण से क्या फायदा होगा? हाँ, ये जो युद्ध का वर्णन है संसार चीज है, ऐसा है। तो नो डाउट प्रभु जी बताते हम किसी युद्ध में रुचि रखते नहीं हैं उसके अंदर, मगर वो युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण खुद मौजूद है।
इसलिए निर्बंधे कृष्ण संबंधे, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण के साथ है, इसलिए जो चीज़ कृष्ण के साथ होती है वो भी कृष्ण जैसे ही महत्वपूर्ण है, हाँ उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये। इसलिए कुरुक्षेत्र जो है उतना ही पूजनीय हो जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है उतना ही पूजनीय बन जाता है, और कुरुक्षेत्र की योद्धा जो है वो इतना ही योग्य हो जाता है, क्योंकि उनके नाम को उच्चारण करके भी लोग सिद्ध हो गए, भले ही वो नाम तो किसी और योद्धा के है, हाँ क्योंकि कृष्ण के संबंध में है ये चीज़, इसलिए वो क्या करती है, लोगों को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है। हाँ तो ये जो चीज़ है कृष्ण कथा जो है, जो प्रवृत्त है उनको भी क्या करती है, शुद्ध करती है। तो कौन व्यक्ति होगा जो एक कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, खाली ऐसा ही होगा परीक्षित महाराज बता दे, वही पशुघ्नाथ यानी कि जो पशु का हत्यारा है, या तो फिर जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हत्या करता है, आत्महा, वही व्यक्ति जो होगे ये चीज़ सुनने को तैयार होगे नहीं, वही उससे भागेंगे। आत्महा बताए, आत्मा यानी कि गीता के अंदर भगवान बताते आत्मा तो मरता नहीं है, तो कैसे आत्मा हो गया तो हमको समझना, आत्मा का मतलब होता है कि अभी उसका आत्मा पूरा अंधकार में चला गया है। हाँ जो आत्मा की चेतना जो है प्रकट होनी चाहिए, वो कृष्ण के बारे में ना सुनने के कारण क्या है, पूरी अंधकार में चली गई है, ऐसा है। तो हर वस्तु का कृष्ण के साथ संबंध है, और हर वस्तु को कृष्ण के साथ ग्लोरीफाई किया जा सकता है, हाँ क्योंकि कृष्ण से अलग कुछ है ही नहीं, हर चीज़ भगवान के संबंधित है। जैसे फूल हम देखते हैं तो फूल को भी हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि फूल भगवान ने बनाया है तो कितना सुंदर भगवान ने रचना किया है। तो इस प्रकार से भगवान की जो रचना है, उनकी जो रचना करने की क्रिया है, उनका गुणगान कर सकते हैं। हाँ इस प्रकार हर चीज़, उनकी रचना, उनकी बुद्धि, हम गीता पढ़ते हैं तो गीता पढ़ के भगवान की बुद्धि का गुणगान कर सकते हैं कि भगवान कितने बुद्धिशाली है, कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं समझ सकते वो चीज़ भगवान ने अर्जुन को घंटों में बता दिया है, ऐसा है वहाँ। और कितना उनका बुद्धि है ये, तो उनकी बुद्धि का गुणगान होता है। जैसे हम देखते हैं कि वो लास्ट में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनता है वो व्यक्ति भगवान की बुद्धि से आराधना करता है वहाँ। तो इस प्रकार भगवान की हर क्रियाओं का, उनके कार्यकलाप तो दर्शन स्कंद में बताए हैं, उनका शौर्य के द्वारा उनका दमन होना। जैसे उद्धव जो है, जब कृष्ण सुना पूतना को भगवान ने मारा, हाँ मगर मारने के बाद भी उसको अपनी माता का स्थान दिया, तो ये सुनकर भी उद्धव को क्या हुआ, कृष्ण कथा सुन के प्रसन्न हुए, वो भगवान की कार्यकलाप सुन के प्रसन्न हुए, वो उनकी क्रियाएं उनकी। तो ऐसे भगवान के अलग अलग चीज़ हैं जो हर एक्सपेक्ट के अंदर हम कृष्ण को देख सकते हैं और उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं वहाँ। तो इस प्रकार जो चर्चा होगी वहाँ वो क्या होगी, कृष्ण कथा की चर्चा होगी। ऐसे जैसे हम देखते हैं, एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे प्रवचन के अंदर, जैसे राधा कुंड के ऊपर दो महाभागवत इकट्ठा हुए। एक महाभागवत थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और दूसरे महाभागवत थे श्रील प्रभुपाद। उनका नाम तब था अभय चरण दे, बराबर उनका वो नाम था। दो महाभागवत और महान स्थल पे इकट्ठा हुए, तो दोनों के बीच में क्या चर्चा होगी। कुछ लोग सोच लोगे कि हाँ कुछ बहुत इंटीमेट पास्ट टाइम की चर्चा करेंगे वो लोग मिलके वहाँ। हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या बताया, सेवा के बारे में बताया कि अगर आपके पास कुछ धन है तो क्या करो, आप पुस्तक छापो, कृष्ण कीर्तन फैलाओ, कृष्ण कथा फैलाओ उसको। ये चर्चा हुई, दोनों महाभागवत इकट्ठा हुए तो ये कृष्ण कथा है। और कृष्ण कथा जैसे कि बुक्स जो है वो पूर्ण कीर्तन क्या है, वो भगवान का संपूर्ण कीर्तन, कि इसके अंदर क्या है, भगवान का पूर्ण गुणगान है। और इस प्रकार से जब दो भक्त इकट्ठा होते हैं तो यही चीज़ होता है, क्या होता है, भगवान का पूर्ण गुणगान होता है। तो ये चीज़ जो है
वो है जब जैसे दो राजनेता भी इकट्ठा होते हैं तो वो राजनेता होंगे, वो राजनीतिक चर्चा करेंगे। तो राजनीति भी भगवान से अलग नहीं है। आप देखो दो राजनेता इकट्ठा हुए महाभारत के अंदर, एक तो भीष्म पितामह और एक कौन थे, युधिष्ठिर महाराज। दोनों बड़े कौन थे, राजनेता थे, राजा थे। तो दोनों राजनेता भी थे और साथ साथ कौन थे, महाभागवत थे। अब जब ये दोनों इकट्ठा हो गए तो क्या चर्चा होगी, क्या भीष्म पितामह रासलीला की चर्चा कर रहे थे वहां? बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत बड़ी हुई, मगर हर चर्चा का विषय क्या था, कृष्ण ही था। आप पढ़ो भागवतम के अंदर, युधिष्ठिर महाराज जो है को भीष्म पितामह ने अलग अलग चीज के बारे में बताया। राज धर्म, उसके बाद स्त्री धर्म, उसके बाद भागवत धर्म, कितना सारा चीज चर्चा, विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा हुई इसके अंदर। एक एक नाम जो है कितना डिटेल में है ना। तो ये सब चर्चा हम देखते हैं दो राजनीति करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो युधिष्ठिर महाराज जो है और ये भीष्मदेव के बीच में चर्चा हुआ यहाँ। तो ये उनका विषय है, ये उनका विषय है। तो हर वस्तु का कृष्ण के साथ संबंध है। और यहाँ बताता एक चीज कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों का जो प्रकटीकरण जो है वो दोनों क्या था, विपरीत था। एक व्यक्ति ऐसे थे जो अपने सिर के ऊपर कपड़े भी धारण करते नहीं थे, शरीर के ऊपर, तो पूरा वैरागी थे। और एक व्यक्ति थे पूरे राजा थे, राज वैभव के अंदर रहते थे। तो दोनों में हम क्या लगेगा आपको, कौन ज्यादा वैरागी है, परीक्षित महाराज कि सुखदेव गोस्वामी? ऐसा ही प्रश्न पूछा था श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा, जो खास करके गोस्वामी उनके बारे में पूछा। एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो बहुत ऐश्वर्यमय परिवार में थे, मगर छोड़ के क्या बने, वो वैरागी बन गए। और हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो पूरी के अंदर नाली से जो निकलता था चावल, वो चावल धो के नमक में डाल के खाते थे उसको, उतना उनका वैराग्य था। हाँ, और एक तब थे राय रामानंद, जो पूरा राय रामानंद जो थे पूरे वैभवी जीवन जीते थे। तो दोनों की क्रियाओं में क्या है, पूरा विरोधाभास दिखता है। जैसे ही परीक्षित महाराज और ये सुखदेव गोस्वामी दोनों की क्रियाओं में क्या है, विरोधाभास दिखता है। मगर यहाँ दोनों ही समान स्थल के भक्त हैं। हाँ, दोनों ही समान स्थल के, क्योंकि जो जो उनके लिए कृष्ण सेवा के लिए जरूर है वो स्थिति को उन्होंने स्वीकार किया है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे। एक भक्त जो है उनको लग रहा है कि वैराग्य से मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, तो वैराग्य धारण किया है। और एक भक्त ने लगता है कि इस प्रकार रहने से मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, तो ये स्थिति स्वीकार किया है उन्होंने। मगर वो दोनों भक्त दोनों स्थिति से अटैच नहीं है। ना तो कोई भक्त वैराग्य से अटैच होता है, ना कोई भक्त जो है ऑपुलेंस से अटैच होता है। हम देखते हैं जब आवश्यकता पड़ा तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत छोड़ भी दिया उन्होंने, तुरंत छोड़कर वो चले गए हिमालय की ओर। वैसे ही परीक्षित महाराज तुरंत पता चला त्याग दिया उनको। यानी कि वो निर्बंधे कृष्ण संबंधे, वो हर चीज को भगवान में उपयोग करते। इसलिए कई बार हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं एक श्लोक से, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगृष कामय है। ऐसा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि, वो चाहिए। मगर हम देखते हैं कि कई बार भक्त लोग होते हैं वो धन भी स्वीकार करते हैं। कोई हमको धन देता है तो हम धन को ऐसा बोलते हैं कि अब धन मत दो हमको। चैतन्य महाप्रभु मना किया है कि ना धनम ना जनम। अच्छा, कुछ भक्त लोग फॉलोवर भी स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, उनके कितने अनुयायी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु होता है कोई अनुयायी को स्वीकार मत करो, ऐसा है। और कई बार सुंदर स्त्रियों को एंगेज भी करते हैं। तो ये थोड़ा हाई लेवल का चीज़ है।
ऐसा है कि जो ऐसे महान भक्त जो होते हैं वो धन जन सुंदर ये सब कुछ स्वीकार करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ, सबको कृष्ण की सेवा के लिए ही वो स्वीकार कर सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज जो है वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, वो भी वैभवी जीवन जीते थे, मगर उन्होंने सब स्वीकार किया है किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए, उनका उद्देश्य था। और ये सामने परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जो है पूरा वैराग्य धारण किया, उन्होंने पूरा लिप्त थे कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसे ही हम देखोगे बहुत सारा उदाहरण हमको मिलता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, दोनों को देखिए। तो एक बार सब भक्त लोग बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, क्या संन्यास लेने से पहले आप वैरागी थे, संन्यास लेने के बाद तो ज़्यादा वैभवी हो गए आप, ऐसा है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज संन्यास ग्रहण नहीं किया था तो मायापुर के अंदर जो योगपीठ था तो वहाँ उन्होंने सठकोटि नाम जप किया, और बहुत सठकोटि नाम जप किया, यानी कि एक झोपड़ी बनाकर और केवल गौमूत्र के अंदर चावल को उबालकर उन्होंने खाया ऐसा, और सठकोटि नाम जप किया। तो उनके गुरु जैसा ही उनका वैराग्य था। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे साक्षात वैराग्य मूर्त है। तो बताया हमको, वो तो ऐसे ही वो कुछ स्मशान के अंदर कुछ कपड़ा पड़ा है उसको लपेट लेते थे, ऐसा है, और गंगा के अंदर चावल को भिगा के उसको खाते थे। तो उनका जीवन शैली वो सर था, उनको ना तो कोई अनुयायी चाहिए था, पूरा साक्षात वैराग्य। लोग उनके पास आते थे उनके अनुयायी बनने के लिए, उनको मना करके भेज देते थे। और लोग खासकर जो अन्य जो होते हैं उनको अपनी क्या बोलते हैं कि प्रतिष्ठा की पड़ी होती है, मगर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का इतना वैराग्य था कि कोई उनको महान भक्त के रूप में ना सोचे, इसलिए क्या करते, कई बार वो किसी वेश्यालय के घर के पास वहाँ खड़े के बैठ जाते थे। लोग सोचे कि ये व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए उनके पास ना कोई आया है उनको परेशान करने के लिए, या टॉयलेट के अंदर बैठ जाते थे कि लोग सोचे कि पागल व्यक्ति है, उनके पास कोई ना आए। तो उनको हम देखते हैं वो पूरा ना धनम ना जन्म, पूरा ये थे। और उसके विपरीत आप देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो बड़ा गौड़िया मठ बनाया जो महल जैसा था वहाँ, और गाड़ियाँ थी उनके पास उस समय के अंदर। जब 19वीं सदी थी तब गाड़ी यानी कि बहुत प्रेस्टीज का मामला था। आज भी आप देखो जिसके पास 4 व्हीलर है, बड़ा लोग देखते हैं कि तुम्हारे पास 4 व्हीलर है, मगर अभी थोड़ा ज़माना चेंज हुआ है। अभी 4 व्हीलर की थोड़ी कैटेगरी होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई मारुति के अलावा कोई गाड़ी है तो क्या है, थोड़ा प्रेस्टीज ज़्यादा बड़ा होगा। मगर उस समय के अंदर गाड़ी होना यानी कि बहुत बड़ा प्रेस्टीज का सिंबल था इसके अंदर। और साथ साथ ऐसे इस प्रकार के उनके कपड़े, इस प्रकार के उनके जूते, लेदर के शूज़ पहनते थे, और पूरा वैभवी जीवन बड़े बड़े व्यक्ति को मिलते थे समाज के अंदर, राजा लोगों को सबको मिलते थे। चैतन्य महाप्रभु राजा को नहीं मिले। जब अन्य भक्त लोग बोलते थे जाओ राजा को मिलो, प्रतापरुद्र जो है आपका मान भक्त, आप जाके मिलो, नहीं 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 नहीं, क्या है ऐसे विषय लोगों का संग करने से तो विष खाने के बराबर है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोले। अहंत अहंत विषभक्त है, तो बताया ऐसा। सदर्शनाम, उसका दर्शन करना, योषितांश्च, क्या है, अहंत अहंत विषभक्त है, तो ये तो विष खा के समान है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र को नहीं मिले, जबकि वो महान भक्त थे, ऐसा है। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बड़े बड़े व्यक्ति को मिलते थे, कोई राजा होगा, कोई इवन ब्रिटिश गवर्नर जो होते, लॉर्ड जो होते, उनको बुलाते थे अपने मठ के अंदर और उनके साथ बातचीत करते थे। कई बार तो उन्होंने अपने भक्तों बोला कि ऐसे लोग आए, अगर वो लोग शाकाहारी भोजन खा के रह सकते नहीं है तो उनके लिए मांस परोसो, कोई बात नहीं, उनके लिए मांस लेके आओ, उनको मांस दो। विचित्र है ना पूरा। मगर उनका उद्देश्य क्या था, किसी तरह उसको लेके आना, कृष्ण कथा सुनाना, उसको सुने भगवान के बारे में, कुछ भी सुने इधर आके। तो जो पूरा आयोजन था उनका, इतना बड़ा, इतना वैभव,
तो बड़े बड़े लोग जो होंगे बड़े बड़े चीज देख के क्या होगे, आकर्षित होंगे, और जब वहाँ आएंगे तो वो क्या करिए, उनको कृष्ण के बारे में समझाएंगे, किसे, जिससे वो रिलेट कर पाए। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वृंदावन में थे जब पहले संन्यास आश्रम संन्यास लिया, या तो संन्यास लेने से पहले भी जब उनके वानप्रस्थ आश्रम में थे, वो प्रचार क्या करते थे, क्या वृंदावन का वो हाई लेवल चीज बता रहे थे, वो भौतिक जगत की जो गंदगी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पूरी। ऐसा है जैसे एक पुस्तक लिखा श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत का प्रकाश करके, सुना होगा आप लोग, देखा है। ये पुस्तक श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, खास करके उनको जापान में जाना था प्रचार करने के लिए। जापान के अंदर एक धर्म सम्मेलन में उनको बुलाया था कि आप वहाँ आइए और यहाँ के तो संबोधन दीजिए, तो उनको मटेरियल तैयार करना था उनको। तो भागवतम में ये जो शरद ऋतु का वर्णन आता है, जो वर्णन है पूरा, उसको उन्होंने थीम बनाया और उसके आधार पे उन्होंने पूरा एक लेख लिख दिया, जो अभी भागवत का प्रकाश नाम से पुस्तक है ये। तो उसमें देखो उन्होंने क्या बताया है, वृंदावन का सीन है मगर बता क्या रहा है वो पूरा, उसको लेकर भौतिक जगत में क्या क्या चल रहा है, दुर्घटना चल रही है, वो सब का वर्णन किया, यानी कि वो रेड कर पाए कि लोगों को किस प्रकार धीरे धीरे सुनने को तैयार किया जाए जिससे वो समझ सके। वो उन्हें बैक टू गॉडेज मैगजीन चालू किया, तो बैक टू गॉडेज मैगजीन में उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या है, क्या कारण है, कैसे इसका कनेक्शन है भगवद गीता, भागवत के संदेश के साथ पूरा। तो ये इस प्रकार लोगों को कृष्ण कथा सुनाया और इस प्रकार उनको धीरे धीरे उनको लेकर उनको कृष्ण भगवान के उच्च विषयों के ऊपर उनको लेके आए वहाँ। तो ये महान भक्त यही चर्चा करते हैं। हाँ, कई बार अन्य जो बाबा जी होते हैं वो श्रील प्रभुपाद को बताते हैं कि आपके प्रभुपाद जो है उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ बताया है, ऐसा है, कुछ हाई लेवल का बताया नहीं है, ऐसा है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने हाई लेवल का ही बताया है, जो हाई लेवल पे है वो तो देख पाएगा और जो वो लेवल पे है उसको वो लेवल पे देख पाएगा। वो उनका लिखनी ऐसी थी कि वो सभी भक्तों लोग के लिए वो अनुरूप है, वहाँ हाई के लिए हाई है, लो के लिए लो है। तो ये यहाँ ये चर्चा हो रही है। और परीक्षित महाराज जो थे इसके बारे में बताते, वो एक आदर्श श्रोता के रूप में है। हम देखते हैं कि जो भक्ति रसों के अंदर जब उदाहरण दिया गया श्रवणम के ऊपर, तो किसका उदाहरण दिया गया है, हाँ, परीक्षित श्रवणे, परीक्षित श्रवणे। तो श्रवण करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, परीक्षित श्रवणे। और जब कीर्तन का उदाहरण दिया गया तो उसका उदाहरण दिया है वयाशकी कीर्तने। तो हम देखते कीर्तन, तो हम देखते वयाशकी तो कभी मृदंग करता बजा के कीर्तन नहीं किया, ऐसा है मगर वो एग्जाम्पल दिया गया उनका कीर्तन का, वयाशकी कीर्तने। तो क्या कीर्तन किया उन्होंने, भागवत का कीर्तन किया। जनरली कीर्तन का मतलब हम समझते कि मृदंग करताल वाला कीर्तन, मगर ये भी कीर्तन है, भगवान के नाम रूप। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक पुस्तक को बोले रग मृदंग, और उनके सन्यासी को बोलते हैं जीवित मृदंग, जीव मृदंग बोलते थे। और जो मठ थे उनके, जो गौड़ीय मठ थे, उनको नाम दिया था उन्होंने, आई थिंक जीव, बड़ा अच्छा नाम था, याद नहीं आ रहा अभी, कि जहाँ हमेशा क्या चलता है, कृष्ण कथा। तो उनके जो सन्यासी को उन्होंने बताया आप लोग जीवित मृदंग है, जिंदा मृदंग यानी कि आपका जो जबान है हमेशा चलनी चाहिए, कोई होनी चाहिए नहीं, हमेशा वाइब्रेट होनी चाहिए, जीवित मृदंग ऐसा है बोले ऐसा। और एक बृहद मृदंग जो क्या था, उनकी बुक्स थी, और एक सामान्य मृदंग जो है, जो तीनों मृदंग जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण कथा का वाइब्रेशन फैलाते हैं सब जगह पे वहाँ। और मठ के बारे में कुछ अच्छा बताया था, मुझे याद नहीं अभी, भूल गया मैं। तो ये चीज़ है यहाँ। तो परीक्षित श्रवणे वयाशकी कीर्तने, दोनों आदर्श उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। और दोनों क्या थे, वासुदेव परायण, दोनों वासुदेव परायण थे। इसलिए सौनक आदि ऋषि सोच रहे हैं कि दोनों लोग इकट्ठा हुए, जरूर कोई महान विषय की चर्चा हुई है और हम वो सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या चर्चा हुआ। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद और विस्तार से जो होगा वो भागवतम की चर्चा होगी।
परिषद महाराज को और ज़्यादा बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। ओके, यहाँ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।